जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और इसी प्रणाली के तहत दो सदन पाए जाते हैं। ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं और निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। आज हमारे चर्चा का विषय है ऊपरी सदन राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना, गठन और उसकी प्रक्रिया और उसकी शक्तियों को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना को लेकर जिक्र किया गया है। चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं राज्यसभा के इतिहास को लेकर। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया है और इसका पहला बैठक 13 मई 1952 में आयोजित किया गया था। ब्रिटिश काल की अगर बात करें, 1918 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी किया गया था और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 बनाए गए थे। इसी अधिनियम के अनुसार भारत में इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली को 2 भागों में बांट दिया जाता है या द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाई जाती है। पहला या जो निचला सदन है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एवं ऊपरी सदन जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। इसी काउंसिल ऑफ स्टेट को बाद में 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा का नाम दे दिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों को लेकर। जब काउंसिल ऑफ स्टेट का निर्माण किया गया था उस समय इसमें 60 सदस्य हुआ करते थे, 26 नॉमिनेटेड थे और 34 क्या थे, इलेक्टेड थे। ठीक उसी प्रकार राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या अगर बात करें तो 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य ही चुने जाते हैं, जिनमें 233 सदस्य जो है वो क्या है, इलेक्टेड हैं। 12 सदस्यों का क्या किया जाता है ना, मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर। आर्टिकल 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इसके लिए एकल संक्रमण मत प्रणाली को अपनाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल को लेकर। आर्टिकल 83 में ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट दिया गया है और इसके तहत आर्टिकल 83(1) में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। ये एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता है। हाँ, हालांकि प्रत्येक 2 वर्षों के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही सदस्यों का पुनः क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा के पदाधिकारियों को लेकर। राज्यसभा में सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के क्या है, सभापति हैं। वहीं राज्यसभा के सभापति या भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। वर्तमान में श्री हरिवंश सिंह क्या है, राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा में सदस्यों के कृत्यों और उनकी सलाहकार भूमिका के लिए राज्यसभा महासचिव का पद है और वर्तमान में श्री प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के क्या हैं, महासचिव हैं। चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर। राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4 शेड्यूल या 4थी अनुसूची के द्वारा किया जाता है। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 4(1) और 82 के द्वारा जो है सीटों का आवंटन किया जाता है। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में 31 सीटों के साथ प्रथम स्थान पर है। वहीं महाराष्ट्र 19 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु 18 स्थान के साथ तीसरे स्थान पर है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड का स्थान 15वें स्थान पर है। झारखंड के पास 6 सदस्य हैं। चलिए अगर वर्तमान राज्यसभा के सदस्यों को लेकर बात करें तो धीरज प्रसाद साहू, समीर उरांव, दीपक प्रकाश, शिबू सोरेन, महुआ माझी और आदित्य साहू जो है क्या है ना, वर्तमान में राज्यसभा के झारखंड से सदस्य हैं। चलिए अब बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर की। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का क्या किया जा सकता है, मनोनयन किया जा सकता है। अगर आर्टिकल की बात करें तो 80(1) सब क्लॉज ए के अनुसार जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये 12 सदस्य जो है कला, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र या किसी विषय के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। सोनल मानसिंह, रंजन गोगोई, इसके साथ साथ पीटी ऊषा, ऐसे ही कुछ सदस्यों के नाम हैं। चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा की शक्तियों को लेकर। राज्यसभा के पास वित्त विधेयक को लेकर कोई शक्तियां नहीं है, या हम कहेंगे कि लोकसभा के मामले में राज्यसभा की शक्तियां वित्त विधेयक के मामले में काफ़ी कम है।
परंतु गैर वित्तीय विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां क्या है, बराबर बराबर है। राज्यसभा की शक्तियों की अगर बात करें तो याद रखिएगा, 2 शक्तियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, उनमें आर्टिकल 249 जिसके तहत राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के बहुमत और मतदान के द्वारा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। और इसके साथ साथ आर्टिकल 312 के तहत जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन भी किया जा सकता है, उसी प्रकार जिस प्रकार जो है उपस्थित मतदान और 2/3 बहुमत से। तो चलिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ईगल IAS द स्टडी जोन में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।